हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो किस प्रकार से आता है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। पर जिन्होंने बहुत बार एग्जाम दे लिया है तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा जो पेपर होता है वो किस प्रकार से होता है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है कि जो आपका मार्क्स होता है, सीटेट का जो मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का होता है। सीटेट का एग्जाम 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का होता है, मतलब कि टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 150 क्वेश्चंस भी होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा। तो 150 मार्क्स का ये मार्क्स का पेपर होता है, उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। और 150 क्वेश्चंस है, मतलब कि एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं आता है, आज तक तो नहीं ही आया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो होता है इसका 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, कितने घंटे का होता है? 2.5 घंटे का। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट, है ना। तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 120। और ये 30 मिनट को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 150 मिनट। मतलब कि पेपर सॉल्व करने के लिए भी आपको 150 मिनट की दिया गया है। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको स्पेंड करना है। इससे ज्यादा अगर आप स्पेंड करते हैं तो पेपर छूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क, और 150 मार्क के लिए 150 मिनट भी मिलते हैं आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव जो मार्किंग होती है इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आपको 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिना मतलब का मार्क्स हम क्यों गवाए, है ना। अगर हम तुक्का भी लगा देते हैं, अगर तुक्का हमारा सही निकल गया तो हमको 1 मार्क तो मिल जाएगा। तो इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं यहाँ पे, या करने चाहिए। ठीक है, जो आपका मोड होगा, जो एग्जाम होती है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो जो एग्जाम है आपकी वो होती है ऑफलाइन। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपका सेंटर आता है और वहां पर जाके आपको एग्जाम देनी होती है। ठीक है, तो पहले ऑनलाइन होती थी तो वो एग्जाम जो है महीने भर चलती थी। पर ये जो अब ऑफलाइन हो चुकी है तो वो एग्जाम 1 से 2 दिन चलती है। अभी जो एग्जाम हुई थी वो 2 दिन की थी, 14 दिसंबर एंड 15 दिसंबर। देखते हैं कि नेक्स्ट जो जुलाई की एग्जाम होगी वो कितने दिन की होती है। ठीक है, तो जो पेपर का मोड है वो आपका ऑफलाइन है, बकायदा आपको पेपर मिलेगा, पेपर में आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, पास की बात हम करें तो जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए कितना होता है? 90 होता है। जनरल वाले जितने भी हैं उनको 90 मार्क्स लाना पड़ता है। और जो भी SC ST वाले हैं उनके लिए 82 जो होता है वो पासिंग मार्क्स होता है। कितना? 82 मार्क्स आना आपका जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप SC ST वाले हैं, आपने 82 मार्क्स लेके आए हैं तो आप पास हैं। ठीक है, अब जनरल वाले हैं और आपका 82 आ रहा है, मतलब आप फेल हैं, आपको 90 मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो इसकी वैलिडेशन होती है, मतलब कि सीटेट आपने क्लियर कर लिया तो कितने दिन तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये जो है लाइफ टाइम जो है वैलिड रहता है। इसके एक बार क्लियर होने के बाद आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा था कि ये सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड था, वैलिड रहता था। अगर आपने सीटेट आज क्लियर कर लिया है तो 5 साल तक आपको सीटेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैलिड है। बट उसके बाद आपको ये इनवैलिड हो जाएगा और वापस से एग्जाम देने की जरूरत पड़ती थी पहले गवर्नमेंट जो भी थे स्कूल में जॉब करते थे उनके लिए। बट अब जो है इसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि वो आराम आराम से आसानी से पास भी तो नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो जो इसकी वैलिडेशन है ये लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। अब जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है इतना हमने पढ़ लिया, इसको रफ कर लेते हैं और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर की बात करें कि जो पेपर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो पेपर जो है 2
होते हैं, एक पेपर 1 होगा और एक आपका होगा पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो किसके लिए है? फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं, फ्रेशियर हैं, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पेपर 1 है और पेपर 2, दो एग्जाम्स होते हैं इसके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है किसके लिए है? पेपर 1 जो टीचर बच्चे फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, फर्स्ट टू फिफ्थ के प्राइमरी लेवल के, उनके लिए होता है ये पेपर 1। ठीक है, पेपर 2 जो होता है वो किसके लिए होता है? 6 टू 8 के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? 6 टू 8 के लिए होता है आपका पेपर 2। जो टीचर्स 11th स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई करना चाहती हैं या फिर 12th स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो उनको सीटेट देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर आपने मास्टर किया हुआ है और मास्टर आपका क्लियर है और तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 11th और 12th के लिए अप्लाई कर सकती हैं और आपको सीटेट की जरूरत नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सीटेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट टू फिफ्थ, यहाँ पे हो गया आपका 6 टू 8। ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ वाले जो बच्चे होते हैं, पेपर 1 वाले जो बच्चे होते हैं वो पेपर 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जो पेपर 2 वाले बच्चे हैं वो पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि जो डीएलडी वाले बच्चे हैं ना, यही क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो बीएड वाले बच्चे हैं वही पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी क्या है, ये जो है फर्स्ट टू फिफ्थ, इसमें भी क्या है, जो स्ट्रक्चर है आपका, ये सिर्फ मैंने इतना ही आपको समझाने के लिए बताया गया। जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा समझाऊंगी तो। इस पेपर 1 में भी फिर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट आते हैं, अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सीडीपी आता है, सीडीपी कितना मार्क्स का आएगा, फिर इसका कंटेंट कितना मार्क्स का आएगा, ईवीएस में कंटेंट कितना मार्क्स का आएगा, कंटेंट में जो पेडागोजी है वो कितने मार्क्स का आएगा, वो सब मैं बताऊंगी डिटेल में पर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस प्रकार से है ना, कि भाई कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है, टाइम कितना है, नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, जो एग्जाम होगी वो आपकी ऑफलाइन होगी, पासिंग मार्क्स कितना है ना, जो वैल्यूएशन है वो लाइफ टाइम के लिए है, और 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सो आई होप को समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।